क्या एक सरकारी अभियान इतना भारी हो सकता है कि एक पिता से उसकी जिंदगी छीन ले? क्या मतदाता सूची का काम एक बेटी की शादी से भी बड़ा हो गया? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदगी क्षेत्र से आई ये खबर सिर्फ एक आत्महत्या नहीं बल्कि सिस्टम पर खड़े कई असहज सवालों की चीख है। ग्राम आलियाबाद बिंदगी फतेहपुर में शिक्षा मित्र और बूथ स्तरीय अधिकारी यानी बीएलओ के रूप में तैनात अखिलेश कुमार सविता का शव एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस के अनुसार मौके से 160 नोट बरामद हुआ जिसका शीर्षक था SIR 2026 जीवन मुक्ति। इस शीर्षक में ही वो पीड़ा छिपी थी जो शायद कई दिनों से उसके भीतर उभर रही थी। सुसाइड नोट में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि मतदाता सूची की SIR अभियान की ड्यूटी के अत्यधिक दबाव में थे। दिन रात 24 घंटे काम, लगातार लक्ष्य और ऊपर से अधिकारियों का दबाव। सबसे बड़ा दर्द 8 मार्च को होने वाली अपनी बेटी की शादी के लिए छुट्टी न मिलना। उन्होंने लिखा कि शादी में महज 10 दिन बचे थे, तैयारियां अधूरी थीं, लेकिन उन्हें अवकाश नहीं दिया गया। एक पिता के लिए बेटी की शादी सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं होती, वो उसके जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और भावनात्मक क्षण होता है। घर में पत्नी मंजू देवी, बेटी दिव्यांशी और बेटा दिव्यांश सब शादी की तैयारियों में लगे थे, पर जिस घर में शहनाई बजनी थी वहाँ मातम छा गया। परिजन जब सूचना पाकर स्कूल पहुंचे तो उन्हें नीचे उतारकर बिंदगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि SIR अभियान के तहत बढ़ते काम का बोझ और छुट्टी न मिलना ही इस आत्मघाती कदम की वजह बना। अब सवाल उठता है कि दबाव सिर्फ काम का था या कुछ और भी। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में BLO पर फॉर्म 7 के जरिए नाम कटवाने और अब फॉर्म 6 के माध्यम से नए नाम जोड़ने को लेकर भी दबाव की बातें सामने आती रही हैं। कई कर्मचारी कहते हैं कि उनसे ऐसे कार्य करवाने की कोशिश होती है जो उनकी अंतरात्मा को स्वीकार नहीं। अधिकतर BLO का मन गलत काम करने की गवाही नहीं देता। जब नौकरी, परिवार और नैतिकता के बीच टकराव होता है तो सबसे ज्यादा टूटता है इंसान का मन। अखिलेश सविता के मामले में सुसाइड नोट ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो काम के दबाव से थक चुके थे। सवाल यह है, क्या किसी भी सरकारी अभियान की सफलता कर्मचारियों की मानसिक सेहत की कीमत पर तय की जानी चाहिए? इस घटना ने सियासी तूफान भी खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी को इस पाप का महापाप लगेगा। उन्होंने इसे प्रशासनिक संवेदनहीनता और दबाव की राजनीति का परिणाम बताया। उनके बयान ने इस दुखद घटना को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में कर्मचारियों और असहनीय दबाव डाला जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से अभी तक इस मामले में आधिकारिक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन एक बात तय है, ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। जब किसी कर्मचारी को अपनी बेटी की शादी के लिए भी छुट्टी न मिले तो ये सिर्फ नियमों की कठोरता नहीं, संवेदनशीलता की कमी भी दर्शाता है। बेटी की शादी का भावनात्मक महत्व वही समझ सकता है जिसके अपने परिवार हो। सरकारी मशीनरी का उद्देश्य व्यवस्था चलाना है, न कि उसे चलाने वाले इंसानों को तोड़ देना। इतिहास गवाह है, जब निरंकुशता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो पतन का बिंदु भी वहीं से शुरू होता है। कोई भी सत्ता या तंत्र अंतहीन नहीं होता, लेकिन उससे पहले जो कीमत चुकानी पड़ती है वो अक्सर आम लोग चुकाते हैं। सबसे अहम बात, ये घटना किसी भी कर्मचारी के लिए चेतावनी नहीं बल्कि एक भावनात्मक पुकार है। निराशा और हताशा के क्षण भले गहरे हों लेकिन जीवन अनमोल है। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए किसी भी दबाव से बड़ा जीवन है। सभी BLO और सरकारी कर्मचारियों से अपील है, यदि आप दबाव में हैं तो आवाज उठाइए, कानूनी रास्ता अपनाइए, सहकर्मियों और परिवार से बात कीजिए। आत्महत्या समाधान नहीं है, ये एक स्थायी पीड़ा छोड़ जाती है। अखिलेश कुमार सविता अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी की शादी अब बिना पिता के साय की होगी, लेकिन उनके जाने के बाद जो सवाल खड़े हुए हैं उनका जवाब देना सिस्टम की जिम्मेदारी है। क्या SIR 2026 जैसे अभियान मानवता के साथ चलेंगे या आंकड़ों की दौड़ में इंसानियत पीछे छूटती रहेगी? ये सिर्फ फतेहपुर की कहानी नहीं, ये उस हर कर्मचारी की कहानी है जो दबाव और कर्तव्य के बीच पिस रहा है। तो दोस्तों, मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, ये भी बताइएगा कि आपने ये वीडियो कहाँ से देखी और आप किस जिले के रहने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।